प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो एक बार फिर इस सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे और आपको इस समय में इकट्ठा होकर उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने के लिए, उसके नाम को धन्य कहने के लिए इकट्ठा होने का, एक साथ मिलकर उसकी आराधना करने का ये सुंदर समय दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मेरे और आपके जीवन में सब कुछ पूरा करता है, जो हर एक प्रकार से हमारी सहायता करता है, हमें संभालता है, हमारी मन की इच्छाओं को, हमारे हर एक चाह को, हमारी हर एक चाहत को, हमारी हर एक विश को वो अपने योजना के द्वारा अपने पवित्र भंडार से पूरी करता है। वो मेरी और आपकी सुधि रखता है, हर पल मेरे और आपके साथ रहता है। तो उस प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने अब तक हमें संभाला है और आने वाले समय के लिए उसने मुझसे और आपसे सुंदर वायदे किए हैं जो हम जानते हैं हमारे जीवन में जल्दी पूरे होंगे, जल्दी पूरे को हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है और हमारा विश्वास जो है हमारे जीवित परमेश्वर पर है, जो विश्वास योग्य है, जो कहता है वो करता है। उसने जो कुछ कहा उसने अब तक किया और आने वाले समय में भी उसके सारे वायदे मेरे और आपके जीवन में पूरे होंगे। तो आइए उस प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। जैसा भजन में दाऊद कहते हैं 103 में, ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्योंकि यदि हम उसके उपकारों को भूल जाएं, यदि हम उसके उन आश्चर्य कर्मों को, उन भलाइयों को जो उसने मेरे और आपके जीवन में अनगिनत रूप से की हैं, अनगिनत क्वांटिटी में की हैं, बहुत सुंदर रूप से की हैं, उनको यदि हम भूल जाएं तो हम उनके समान ठहरेंगे, उन इजराइलियों के समान जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने प्रभु को, अपने जीवित परमेश्वर को अपने 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 साथ चलते हुए देखा, जो उनके साथ साथ चलता था, उनकी सारी जरूरतों आवश्यकताओं को पूरा करता था, जो उन्हें बंधुआई में से छुड़ा करके लाया, उन्हें एक आशीष के रूप में एक नगर को देने के लिए लेके जा रहा था। परंतु उन लोगों ने वो उन बातों को भूल गए, वो उन उपकारों को भूल गए, वो उन भलाई को जो उनके परमेश्वर ने उनके जीवन में की थी उनको भूल गए, और जिसके कारण उनमें से उनकी एक पूरी पीढ़ी परमेश्वर ने नाश कर दी। अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता और उसका 106 अध्याय, तो वहां पर हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इजराइलियों के जीवन पे अपनी करुणा, अपनी दया, अपना अनुग्रह दर्शाया। और उसकी 13 आयत में लिखा हुआ है, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वरदान तो दिया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो लोग झट उसके कामों को भूल गए, वो उपकार जो प्रभु ने किए थे, वो भलाई जो परमेश्वर ने उनके जीवन में दिखाई थी, वो उसको भूल गए, वो भूल गए उसको, और उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में वो महिमा नहीं दी जो उन्हें देनी चाहिए थी। उन्होंने प्रभु को वो स्तुति रूपी बलिदान नहीं चढ़ाया, वो कुड़कुड़ाते रहे, वो बड़बड़ाते रहे, वो अपने बीते हुए समय को, जिस नगर से प्रभु ने छुड़ा के लाया था, जिस बंधुआई से प्रभु ने छुड़ा के लाया था, उसी को स्मरण करते रहे, उसी को याद करते रहे, और उसके कारण उन्होंने अपने जीवन में कष्ट कमाया, उन्होंने अपने जीवन में दंड को पाया। मैं और आप प्रभु के उपकारों को भूलने वाले ना हो, परमेश्वर की उन भलाइयों को जो उसने मेरे और आपके जीवन में की है, किसी भी रीति से हम उन्हें भूल ना जाएं। हम याद रखें कि मेरा और आपका परमेश्वर, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारा इस संसार में सांस ले पाना, हमारा यहाँ हर एक प्रकार से ठहर पाना या स्थिर रह पाना हमारे परमेश्वर की ओर से पूरा होता है, हमारे प्रभु के द्वारा पूरा होता है। और ये उसका सबसे बड़ा उपकार है कि उसने मुझे और आपको जीवन दिया है, क्योंकि ये जीवन जो उसने मुझे और आपको दिया है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है जिसको मैं अपनी भलाई के लिए, अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। अभी मेरे पास समय है, आज का दिन मेरे पास है, ये समय जो प्रभु ने मुझे दिया है ये मेरे पास है, जिसको मैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करके इस समय को, इस पल को अपने जीवन में लाभ के लिए बदल सकती हूँ। एक बहुत पुराना गीत हम गाते थे जब हम छोटे थे, बड़ा सुंदर गीत है कि अब तक जो भी समय हमने गवा दिया है वो गवा दिया है। उसके वर्डिंग्स इस प्रकार से, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। और जो जीवन बचा है, जो समय बचा है, उसमें मुझे परमेश्वर की महिमा करनी ज़रूरी है। जो समय बीत गया उसको मैं वापस नहीं ला सकती। वक्त गया जो प्यारो, हाँ वो गीत था, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, यीशु प्यारो कहता कीमती वक्त है जाता, वक्त गया जो प्यारो वापस फिर नहीं आता।
तो मैं और आप जो समय गवा चुके हैं वो तो चला गया है हमारे जीवन से, अब वो वापस लौट के नहीं आ सकता। लेकिन अभी हमारे पास समय है, परंतु इस समय की पहचान मुझे और आपको करनी है। रोमियो 13 अध्याय में लिखा है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, क्योंकि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि हमने जिस समय विश्वास किया था, उस समय के हिसाब से हमारा उद्धार अब निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने को है। हमारे पास समय की कमी है, परंतु आज भी समय है और प्रभु ने हमें ये समय दिया है परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि वचन कहता है मिट नहीं गए उसकी वहाँ करुणा का फल है। तो उसके अनुग्रह से मुझे और आपको जीवन मिला है, और जब मुझे और आपको ये जीवन मिला है तो प्रभु होने दे कि हर एक प्रकार से मेरे जीवन के लिए लाभदायक साबित हो सके। मैं इनको उन कामों में व्यतीत करूं, इस समय को उन कामों में खर्च करूं, उन कामों में सोच समझ कर जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार की है, जो मेरे प्रभु को बातें हैं, जो मेरे पर जीवन से मेरे परमेश्वर की इच्छा है। जैसा वचन कहता है ध्यान से देखो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो, और ध्यान से देखो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो जो परमेश्वर चाहता है, जिसलिए प्रभु ने मुझे और आपको सृजा है, जो काम उसने मेरे और आपके लिए सृजे हैं, उसको मुझे और आपको अपने जीवन में इस समय में जो थोड़ा सा बचा है रहते हुए पूरा करना ज़रूरी है, ताकि हम उसके सामने खड़े रहने के योग्य हों, ताकि जब मैं और आप उसके सामने खड़े हों तो हमें आंसर देने के योग्य हों। हम उस सेवक के समान हों जो अपने स्वामी का वचन कहता है। यीशु ने एक दृष्टांत दिया और वो उस सेवक के बारे में कि वो सेवक जो है वो अपने स्वामी का इंतज़ार करता है कि कब वो विवाह से आए और वो द्वार खोले। जो अपना काम पूरा कर चुका है, जो अपनी तैयारी को पूरा कर चुका है, वही इंतज़ार करता है। अगर हम अपनी तैयारी में लगे रहेंगे तो हम इंतज़ार करने वाले नहीं ठहरेंगे। फिर तो कब समय आएगा, कब बीत जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। परंतु यदि हम तैयार हैं, यदि हम प्रिपेयर्ड हैं, यदि हमारी तैयारी कंप्लीट है, यदि हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट है, तो हम अपने स्वामी का इंतज़ार कर रहे होंगे और इंतज़ार करते हुए द्वार को खोलेंगे कि कब हमारा स्वामी विवाह से लौट कर हम उसके लिए द्वार खोल दें। हम उसकी बाट जोड़ने वाले होंगे। पौलुस कहते हैं कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग पर, हम अपने उद्धारकर्ता के वहाँ से आने की बाट जोड़ते हैं। तो बाट जोड़ने वाले वो लोग हैं जो अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। परमेश्वर होने जो समय उसने मुझे और आपको दिया है, ये मेरे जीवन के लिए, मेरी तैयारी को फाइनलाइज करने का, मेरी तैयारी को पूर्ण करने के लिए लाभदायक हो सके। मैं उस परमेश्वर के दिए हुए कार्यों को पूरा कर सकूं, वो भंडारीपन जो मुझे सौंपा गया है उसकी हिफाजत कर सकूं, उसकी रक्षा कर सकूं, और अपने प्रभु से जो चीज़ें मुझे मिली हैं उनको थामे रख सकूं। उसका वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3 में, मैं शीघ्र आने वाला हूं, इसलिए जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। तो मुझे उन चीज़ों को थामे रखना है इस समय में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पूरी महिमा अपने प्रभु को देंगे, उसके उपकारों को ना भूलें, उसकी आशीषों को, उसके आश्चर्य कर्मों को, उसकी भलाई को अपने जीवन में ना भूलें। ये जान रखें कि ये समय, ये अवसर मुझे और आपको मेरे परमेश्वर के द्वारा मिला है। उसने मुझे और आपको चुना है, इसलिए हम इस समय में यहाँ इकट्ठे हैं। ये उसकी योजना है कि उसने मुझे और आपको इस समय में जोड़ा और इकट्ठा किया है। इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं, इसमें आपका कोई श्रेय नहीं, इसमें किसी का कोई क्रेडिट नहीं, परंतु सारा क्रेडिट मेरे परमेश्वर का है। यदि वो ना चाहे तो हम जुड़कर उसकी आराधना नहीं कर सकते, हम एक मन होकर एक साथ मिलकर उसकी आराधना नहीं कर सकते। यदि वो ना चाहे तो हमारे जीवन में कुछ भी होना संभव नहीं है। भजन संहिता 90 हम पढ़ लेते हैं, भजन संहिता 90 और उसकी 10 आयत, 10, 12 और 14 आयत हम पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, साम्स 90 और उसका 10th, 12th और 14th वर्स में हमारे बीच में पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वे जल्द कट जाती है और हम जाते रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये है हमारी सिचुएशन, ये है हमारा स्टेटस, ये है हमारी हकीकत। जो फैक्ट मेरा और आपका है, एक मनुष्य का है, वो यही है। हमारे आयु के वर्ष चाहे 70 क्यों ना हो और बल के कारण 80 भी हो जाएं, हम 80 साल, 90 साल, 100 साल जी लें, लेकिन क्या होता है, वो बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं तो भी उनका घमंड
केवल शोक ही शोक है। उस समय में, उन वर्षों में जो मैं अपने लिए पाती हूँ, जो मैं कमाती हूँ, जो मैं अनुभव करती हूँ, वो शोक ही शोक है, वो दुख ही दुख है। वचन कहता है, यदि घर को यहोवा ना, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। सुलेमान ने बड़े सुंदर रूप से सब उपदेशक में लिखा है कि सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। तो हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ है, वो वेस्ट है। हम जो भी करते हैं संसार में, चाहे हम 70 साल जिए, चाहे हम 80 साल जिए, चाहे हम 90, चाहे हम 100 साल जिए, परंतु उसमें हमने जो कुछ भी सांसारिक रूप से किया है वो मेरे लिए कोई लाभ लेके नहीं आने वाला, वो मेरे लिए कोई बेनिफिट लेकर के नहीं आने वाला है। वे जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं, ये हमारी हकीकत है। वो जल्दी, चुटकी पलक झपकते ही बच्चा जो है छोटा सा, वो जवान हो जाता है, और जवान से वो कब उसकी शादी हो जाती है, कब उसके बच्चे हो जाते हैं, कब वो बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता। झट कट जाती है उम्र, तुरंत जाती रहती है, पता नहीं चलता कब समय बीत गया, पता नहीं चलता। लोगों को जो सांसारिक रूप से इन्वॉल्व होते हैं वो इतना व्यस्त हो जाते हैं संसार में, पैसा कमाने में, इधर उधर जाने में, अपने काम को पूरा करने में, सांसारिक रूप से इतने, अपने बच्चों में, अपने परिवार में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि कब उनके बाल सफेद हो जाते हैं उनको पता नहीं चलता। वो झट कट जाती है और हम जाते रहते हैं, हमारी एग्जिस्टेंस जाती रहती है, हमारी कोई हैसियत नहीं रहती है। मनुष्य घास के समान है, हवा लगते ही, पवन लगते ही उड़ाई जाती है। लेकिन लिखा हुआ है 12वीं आयत में, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। ये समझ मुझे और आपको मेरे प्रभु से मिलती है कि हम जान सकें कि संसार में रहते हुए हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वो सब व्यर्थ है। और एक समय आने वाला है जो मेरे लिए, जब मैं अपने प्रभु से मिलूंगी तो ये कुछ जो मैंने किया है सांसारिक रूप से, ये इसका कोई भी जिक्र नहीं होगा, इसकी कोई भी अकाउंटिंग नहीं होगी, मुझे कुछ भी इसके लिए नहीं मिलेगा, कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमें बुद्धिमान होकर इस संसार में अपने जीवन को बिताना है। उन कुंवारियों के समान ना बने जो ऊँघने लगी, उनकी कुप्पियों में तेल नहीं था और वो मूर्ख कहलाईं और वो ऊँघने लगी। ना तो वो जाग रही थी और ना तो वो तैयार थी, उनकी तैयारी भी पूरी नहीं थी और वो जाग भी नहीं रही थी, सो गई थी, इसलिए वो मूर्ख कहलाईं। परंतु हम उन 5 कुंवारियों के समान बने, उन कुंवारियों के समान बने जो अपने दूल्हे के आने की बाट जो रही थी। उनकी तैयारी भी पूरी थी और वो ऊँघ भी नहीं रही थी, उनकी तैयारी कंप्लीट थी और इसलिए वो दूल्हे के आने की बाट जोने वाली थी। इसलिए मैं और आप उस समय के लिए तैयार रहें, प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमें हमारे दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। लिखा है 14 आयत में, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। ये आनंद, ये खुशी, ये शांति हमें हमारे परमेश्वर की ओर से मिलती है, वही देता है और वही दे सकता है। और जो शांति वो देता है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। संसार की कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति मुझे वो आनंद, वो शांति नहीं दे सकता जो मेरे प्रभु की समीपता में मुझे मिलता है। जब मैंने वो आनंद पा लिया, जब मैंने उस आनंद को अनुभव कर लिया जो मेरे परमेश्वर की नज़दीकी में मुझे मिलता है, तो मुझे संसार की कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं लगेगी, मुझे संसार की कोई भी व्यक्ति की संगति, कोई भी वस्तु मुझे प्लीजिंग नहीं लगेगी, मुझे सुखदायक नहीं लगेगी, मुझे शांति और आनंद देने वाली नहीं लगेगी। उसके कंपैरिजन में जो आनंद और शांति मुझे मेरे प्रभु की उपस्थिति में मिला है, मैं हर समय उसके पास रहना चाहूंगी। वचन संहिता ये कहता है कि वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति, वो तो परमेश्वर की व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता, तो प्रभु की व्यवस्था से रात दिन प्रसन्न रहता और उसी पर ध्यान करता रहता है, क्योंकि वो उस आनंद को, उस शांति को जो उसकी उपस्थिति में, उसकी आज्ञाओं पे चलने से, उसकी नज़दीकी में बने रहने से मिलती है, अनुभव कर चुका है। वो उससे अलग नहीं होना चाहता। उसके मूल, उसके सुख का मूल उसका परमेश्वर है। वो अपने प्रभु में डिलाइट लेता है, वो अपने प्रभु में सुख अनुभव करता है, वो अपने परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहना चाहता है। वचनकार वचन संहिता में कहते हैं कि मुझे तेरे भवन की देवड़ी पर पड़े रहना, दुष्टों के डेरे में निवास करने से तेरे भवन की देवड़ी पर पड़े रहना मुझे अधिक भाता है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ सच्ची शांति और आनंद मिलता है। परमेश्वर
परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु होने दे। हम हर बात में उसके प्रति उसके उपकारों को याद करते हुए स्तुति और महिमा उसकी करते रहें, उसके नाम को ऊंचा उठाते रहें और अपने जीवन से हर पल में उसको महिमा देने वाले हों। आइए हम उसकी आराधना करें, उस परमेश्वर को अपने जीवन के लिए, इस जीवन की इस समय के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस अवसर के लिए जो उसने मुझे और आपको दिया है, वो समझ और बुद्धि इस समय में जो उसने मुझे और आपको जिससे परिपूर्ण किया है कि हम जान सके कि हमारा समय हमें किस लिए यूज करना है। हमारा समय जो बहुत थोड़ा है, जो बहुत कम है, हमें बहुत ध्यान से, बहुत प्रेशियस जान के, बहुत बहुमूल्य जान के इसको खर्च करना है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और वो उपकार जो उसने मेरी और आपकी जिंदगी पर किए हैं उनको इस समय में हम स्मरण करते हुए पूरे आनंद के साथ जो उसने मेरे और आपके जीवन में भरा है, उस परमेश्वर की जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख चलेंगे। आइए हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, पिता आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। यीशु प्यारे यीशु, यीशु प्यारे यीशु, यीशु प्यारे यीशु, यीशु प्यारे यीशु। खुद को प्रभु हम लाते हैं तेरे चरणों में, ग्रहण करो प्रभु हम सबको तुम अपने चरणों में। खुद को प्रभु हम लाते हैं तेरे चरणों में, ग्रहण करो प्रभु हम सबको तुम अपने चरणों में। तेरी महिमा है
प्रशंसा हो, सारा आदर आपको मिले। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। थैंक यू जीसस। पिता आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करना चाहते हैं पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे तू मैं काम को अंजाम, पाऊँ तेरे दीदार में नाम। ताकि दे तू मैं काम को अंजाम, पाऊँ तेरे दीदार का इनाम। हम करूँ तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूँ तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। जीसस। धन्यवाद राजा। ओ पिता, हमारे प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, सारा आदर आपको देना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तू मुझे हरी हरी चारा गाहों में लाके बिठाता है। मुझे राहत की नदियों के पास मेरा खुदा ले जाता है। वो मुझे हरी हरी चारा गाहों में लाके बिठाता है। मुझे राहत की नदियों के पास मेरा खुदा ले जाता है। मेरी जान बहाल करता है, वो खुदा मेरा चरवाहा है। वो खुदा मेरा चरवाहा है। मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है यकीन मुझे तेरी रहमत मेरे साथ रहेगी उम्र भर। होगा सदा मेरा भला, गर तू है मेरा हमसफर। मिलकर गाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। है यकीन मुझे तेरी रहमत मेरे साथ रहेगी उम्र भर। होगा सदा मेरा भला, गर तू है मेरा हमसफर। तेरे घर रहूंगा मैं सदा, वो खुदा मेरा चरवाहा है। खुदा मेरा चरवाहा है। मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी।
शुक्रिया हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में रचाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को ना तन्हा समझना कभी, मैं आसरा ना समझना कभी। खुद को ना तन्हा समझना कभी, मैं आसरा ना समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में रचाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में रचाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। रोटी को दे जो बढ़कर हजारों को खिलाए, पानी को दे जो बढ़कर गलीली में कहलाए। रोटी को दे जो बढ़कर हजारों को खिलाए, पानी को दे जो बढ़कर गलीली में कहलाए। वो कौन है, वो कौन है, औरत को आन उठाए पापी से प्यार जताए। औरत को आन उठाए पापी से प्यार जताए। शाहों का शाह कहलाए, प्यासे को जल पिलाए। वो यीशु है, मेरा यीशु है। मिलकर गाएंगे, वो यीशु है, मेरा यीशु है। सूली पर जो चढ़ाए उनको भी माफ कर दे, पापों का बोझ उठाकर खाता ही साफ कर दे। सूली पर जो चढ़ाए उनको भी माफ कर दे, पापों का बोझ उठाकर खाता ही साफ कर दे। वो कौन है, वो कौन है, जो अपना खून बहाए, जो मौत को मौत दिलाए। जो अपना खून बहाए, जो मौत को मौत दिलाए। शाहों का शाह कहलाए, प्यासे को जल पिलाए। मिलकर गाएंगे, वो हमारा यीशु है और उसके जैसा और कोई नहीं। उसके जैसा ना कोई हुआ है और ना कोई हो सकता है। वो इतना प्यारा, वो इतना अच्छा, वो इतना भला है। वो इतना 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 सहायता करने वाला, हर एक प्रकार से हमारी सहायता के लिए तत्पर रहने वाला हमारा परमेश्वर है। उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा गाएंगे। थैंक यू जीसस। वो यीशु है, मेरा यीशु है। वो यीशु है, मेरा यीशु है। वो कौन है, वो कौन है, कवारी के घर आए पापी को रास्त बनाए। कवारी के घर आए पापी को रास्त बनाए। शाहों का शाह कहलाए, प्यासे को जल पिलाए। वो यीशु है, मेरा यीशु है। वो यीशु है, मेरा यीशु है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता
पिता आपकी महिमा करते हैं समय के लिए जो आपने हमें दिया है। एक बार फिर से पिता इकट्ठा होकर आपने हमें स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करने के लिए पिता इस समय में जोड़ा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर आपको देती हूँ पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि आपकी ओर से न किया जाए, यदि आपकी इच्छा न हो पिता, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम है ही क्या पिता, हम उस घास के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है, पवन लगते ही उड़ाई जाती है, जो स्थिर नहीं है, जो ठहर नहीं सकती, हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं पिता, परंतु आपकी सामर्थ्य के द्वारा हम सामर्थ्य हैं। आप में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं, जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं पिता। और इसलिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं सारी बातों के लिए जो अब तक आपके द्वारा हमारे जीवन में पूरी हुई है, उन सुंदर योजनाओं के लिए, उन भलाइयों के लिए, उन उपकारों के लिए जो आपने हमारे जीवन पर किए हैं पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं। आज और स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। इस समय हर एक जन को पिता मैं आपके पवित्र हाथों में सौंप देना चाहती हूँ पिता। ओ पिता परमेश्वर, मैं जानती हूँ हम में से हर एक जन को आप जानते हैं। आप हमको पिता बहुत सुंदर, बहुत बेहतर रूप से, बहुत क्लियर रूप से जानते हैं। हमारे हृदय को जांच कर पिता हमारे हर एक विचार को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। आपके सामने सब कुछ खुला है, हम कुछ भी आपसे नहीं छुपा सकते। और इसीलिए प्रार्थना करते हैं पिता इस समय अपनी हर एक कमजोरी, अपनी हर एक चिंता, अपनी हर एक फिक्र, अपनी हर एक तकलीफ, अपनी हर एक परेशानी और वो बात जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, उसको लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं पिता। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने वायदे के अनुसार उसे हमारे जीवन से ले लीजिए और अपनी शांति, अपने आनंद से हम में से हर एक को भर दीजिए। आपकी शांति, आपका आनंद हमारे हृदय में राज करे और हम हर पल में धन्यवाद ही बने रहें, स्तुति, महिमा और आपकी प्रशंसा करते रहें पिता। आप हमारी सहायता करें, हर एक निर्बलता में पिता हमारी सामर्थ्य बनकर हमें संभालिए, हमें स्थिर रखिए पिता, हमें डिगने मत दीजिए, हमें इधर उधर बाएं दाएं मत ताकने दीजिए पिता, परंतु आप हमें सीधे रास्ते पर, वो जो रास्ता आपने हमारे लिए बनाया है, जिस पे आपने हमें चलाया है, उस पर हमारा हाथ पकड़कर हमारी अगुवाई कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए पिता। ओ पिता अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, ओ पिता हमारी सहायता कीजिए कि हम पिता परमेश्वर भटक न जाएं, परंतु आगे को बढ़ के उसी नाम को जो आपने हमारे लिए रखा है पिता, आपसे पाने के योग्य बन सके राजा। हम इस हरी की सहायता कीजिए, अपने वचन पर अपनी आशीष दीजिए, इस वचन के द्वारा पिता आज के समय में हमारा मार्गदर्शन कीजिए पिता परमेश्वर। आप बताइए आपकी इच्छा क्या है, आप पिता परमेश्वर हमें चिताइए कि हमारे जीवन की कमियां क्या हैं, इस वचन के द्वारा होने दीजिए हर एक अंधकार का स्थान इस वचन की ज्योति, इस वचन के प्रकाश के द्वारा पिता जो आज हमें मिलता है प्रकाशमान हो सके और हम उसे खोल कर पिता अपनी हर एक कमी घटी को आपके सामने मानकर, अपने पापों को, अपनी अनजाने में किए हुए अपराधों को आपके सामने कबूल करके पिता आपकी पिता परमेश्वर क्षमा प्राप्त कर सके और आपके साथ चलते रहें, आगे बढ़ते रहें और आपकी महिमा करते रहें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, हर एक जन को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ जिस समय हमारे साथ जुड़ा है, जो आने वाले समय में पिता इस सभा में, इस पिता परमेश्वर आराधना में जुड़ेगा, यीशु सबको आपके हाथों में सौंप देती हूँ पिता। आप हर एक की सुधि लीजिए, हर एक की मन की इच्छा को पूरी कीजिए, हर एक की प्रार्थना की ओर अपने कान को लगाइए पिता, दुहाई को सुनिए और उत्तर दीजिए और अपनी भलाई को हम से हर एक के जीवन में प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने हमें समय में जोड़ा है, उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने अब तक मेरी और आपकी सहायता की है और हमें हर एक प्रकार से संभाला है। हमारी हर एक इच्छा को हमारा परमेश्वर जानता है, वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है और मेरे और आपकी हर पल सहायता करता है, हर पल हमारे साथ रहता है, हर पल हमें संभालता है, हर पल हमारी अगुवाई करता है। उसका वचन कहता है कि जब कभी तुम दाएं या बाएं मुड़ने लगो तो तुम्हें एक स्वर सुनाई देगा, एक आवाज़ सुनाई देगी,
मार्ग यही है, इसी पर चलो। मेरा और आपका परमेश्वर मेरी मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर, मेरे लिए सीधा मार्ग निकालने वाला परमेश्वर। हम खुद अपने मार्गों को टेढ़ा करते हैं, हम खुद अपने लिए टेढ़े मार्ग बनाते हैं, हम अपने रास्तों की रुकावटों को, ठोकर को, रोकने वाली चीज़ों को देख नहीं पाते। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर हर एक बात में मेरे लिए ज्योति उदय करने वाला, उस रुकावट को, उस ऑब्स्टिकल को मुझे दर्शाने वाला, दिखाने वाला और मेरे टेढ़े मार्गों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। ऐसे महान परमेश्वर की मैं और आप उपासना करते हैं, तो इसलिए हमें हर पल में उसके लिए धन्यवादी बने रहना है, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करती रहनी है, क्योंकि वो हमारे जीवन में सब कुछ करता है। और जब वो हमारे लिए सब कुछ करता है तो हमें भी अपना पूरा जीवन उसके लिए, अपना पूरा जीवन उसके लिए दे देना है। अपना जीवन, अपना शरीर, अपने शरीर का हर एक अंग, हमारे अंदर जो कुछ है वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए, उसके कार्य के लिए, वो भले कार्य जिसके लिए उसने मुझे और आपको सृजा है उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। परमेश्वर होने दे। तो वचन आज का यहोशू उसके 5 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जिक्र है इजराइलियों का। जब वो कनान देश लगभग पहुंच गए, जब वो कनान देश के फाटक पर थे, जब वो उस दीवार को, उस वॉल को कॉन्कर करने वाले थे, उस नगर में, उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करने वाले थे, उससे पहले उस नगर में प्रवेश करने से पहले उस जगह में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर ने उनके जीवन से कुछ बातें चाहिए। अगर हम देखेंगे यहोशू 5 अध्याय उसकी 1 आयत, तो यहाँ पर हम देखते हैं जब लिखा है, जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने ये सुना कि यहोवा ने इजराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इजराइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी ना रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब उन अन्य जातियों ने जो वहां रहते थे ये सुना कि किस प्रकार से परमेश्वर ने, यहोवा ने अपने लोगों की, उस प्रजा की सहायता की और उसके पार हो जाने तक, जब तक वो पार नहीं हो गए तब तक यरदन का जल हटाकर उसे सुखाए रखा, और जब वो पार हो गए तब वो जल जो है फिर से जल बन गया। जब उन लोगों ने इस बात को सुना तो उनके अंदर भय छा गया, उनके अंदर डर उत्पन्न हो गया, उनके अंदर भय आ गया, वो उनके जी में जी ना रहा। और ये वो समय था, ये समय वो एप्ट समय था, ये समय वो बिल्कुल सही समय था। अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखें, अगर हम एक मनुष्य की दृष्टि से देखें, अगर हम एक मनुष्य के विचार से सोचें, तो ये समय वो समय था जब यहोशू के लिए सारे इजराइलियों को लेकर के उस नगर में प्रवेश करना, उस नगर में एंटर करना, उस शहर पना को ढा करके अपने उस प्रॉमिस्ड नगर को हासिल करना सबसे ज़्यादा सही समय था उसके लिए। क्योंकि लोग जो थे, वहाँ के आसपास के लोग जो थे, उस नगर के लोग जो थे वो घबराए हुए थे, वो इजराइलियों से डर गए थे और वो इस बात को मान चुके थे कि अब इजराइलियों का कनान में प्रवेश करना तय है, उनका उसमें एंटर करना तय है। वो डर गए थे, वो घबरा गए थे। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर हमारे जीवन में उस जय को देने से पहले, उस प्रॉमिस को पूरा होने से पहले वो हमारे जीवन से बहुत सारी चीज़ों को चाहता है। वो हमारे जीवन से काफ़ी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को, कुछ चीज़ों को चाहता है। वो चाहता है कि हम स्पिरिचुअल रूप से, आत्मिक रूप से पहले तैयार हों उस जय को पाने के लिए, उस जय में जयवंत बने रहने के लिए। उस नगर में जिसमें उन्हें प्रवेश करना था, उसमें प्रवेश करने से पहले परमेश्वर ने उनके जीवन से कुछ बातें चाहिए। मेरा और आपका परमेश्वर, मनुष्य और परमेश्वर के विचार जो हैं वो बिल्कुल अलग है। अगर हम पढ़ेंगे यशायाह 55 अध्याय उसकी 8 आयत, वहाँ लिखा है, यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरा परमेश्वर और मेरे विचार, हमारी गति और उसकी गति, उसमें आसमान, आकाश और ज़मीन का सा अंतर है। जैसा हम सोचते हैं परमेश्वर वैसे नहीं सोचते। परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु पहले हमें तैयार करना चाहते हैं, परमेश्वर पहले हमें प्रिपेयर करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि पहले जो जय हमें मिलने वाली है, जो आशीषें हमें मिलने वाली हैं, जो प्रॉमिसेस हमारे जीवन में पूरी होने वाली हैं, उनको पूरा होते हुए देखने के लिए हम पहले आत्मिक रूप से तैयार हों, स्पिरिचुअल रूप से
तैयार हों, हम उनको पाने के योग्य बने, हम उनको अपने जीवन में ग्रहण करने के योग्य बने, हम जान रखें कि वो हमें परमेश्वर की ओर से मिली हैं और तब वो चीज़ें हमारे जीवन में दी जाती हैं, तब वो बातें हमें दी जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं 2 आयत से लेकर, अगर हम पढ़ेंगे 2 आयत से 7 आयत तक, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली चीज़ जो परमेश्वर ने यहोशू को इंस्ट्रक्शंस दिए, लिखा है उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियाँ बनवा कर दूसरी बार इजराइलियों का खतना करा दे। ये आज्ञा दी गई यहोशू को कि चकमक की छुरियां बनवाकर जो इजरायली हैं उनका खतना करवा दे। जो लोग मिस्र से निकले थे वो सब सर्कमसाइज थे, वो सब उनका खतना किया हुआ था। लेकिन जो 40 वर्ष बीते थे, जो 40 इयर्स का टाइम पीरियड था, उसमें एक नई पीढ़ी उत्पन्न हुई थी और जो नई पीढ़ी उत्पन्न हुई थी उसका खतना नहीं हुआ था। और परमेश्वर ने इस आज्ञा को यहोशू को दिया कि इनका खतना पहले कराना ज़रूरी है। मेरे और आपके जीवन में आज की शाम में हम अपने जीवन में इस बात को याद रखें, मेरे और आपके लिए वो प्रॉमिसेस तैयार हैं, मेरे और आपके लिए वो आशीषें तैयार है, मेरे और आपके लिए वो जय तैयार है, वो हमें मिलेगी क्योंकि हमारे प्रभु का वायदा है। परंतु उसे पाने के लिए पहले मुझे और आपको अपने जीवन से उन चीजों को जो परमेश्वर को के और मेरे बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं, जो मुझे प्रभु से दूर कर रही हैं। सर्कमाइजेशन या खतना जो होता था वो पुराने समय में एक मार्क होता था, एक रिमेम्बरेंस होती थी, एक साइन होता था कि परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु की प्रजा है, परमेश्वर के होने का एक प्रमाण था सर्कमाइजेशन या खतना। मेरे और आपके लाइफस्टाइल से, मेरे और आपके जीवन से खतना करना जो था वो उनके जो बाहरी ये जो एक रिचुअल था वो उनके अंदर के फेथ को दिखाता था, उनके विश्वास को दिखाता था, वो प्रभु के हैं ये दिखाता था। मेरे और आपके लाइफस्टाइल से, आज मेरे और आपके जीवन से इस संसार के बीच में क्या रिफ्लेक्ट होता है, क्या दिखाई देता है, लोग मेरे और आपके जीवन को देखकर क्या जानने पाते हैं, क्या वो मेरे प्रभु को पहचानने पाते हैं, क्या वो मेरे यीशु मसीह को जानने पाते हैं, क्या वो आकर हमसे पूछते हैं हमारे लाइफस्टाइल, हमारे जीवन को देखकर, हमारी बाहरी अपीयरेंस को देखकर, क्या वो आकर के मुझसे पूछते हैं कि मैं किस परमेश्वर की आराधना करती हूँ, मैं किस प्रभु की उपासना करती हूँ, मैं किस परमेश्वर की हूँ। जिस प्रकार से दानियल से पूछा गया, राजा ने दानियल से पूछा कि जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है वो क्या तुझे बचा पाया शेरों की बांध से, और दानियल निकल के आया और कहा हाँ वो मुझे बचा पाया। और पूरी प्रजा को, पूरे देश को आज्ञा दी गई कि वो जीवित परमेश्वर की आराधना करें। मेरे और आपके जीवन से क्या वो गवाही क्रिएट होती है? क्या मेरे और आपके जीवन बाहरी लाइफस्टाइल से, मेरे कार्य करने से, मेरे लोगों से मिलने से, उठने बैठने से, क्या मैं वो नमक का काम कर पा रही हूँ? क्योंकि मेरे और आपके यीशु मसीह ने मुझे नमक कहा है, और नमक जो है जहाँ होता है वहाँ स्वाद होता है, वहाँ कुछ भी स्वाद रहित नहीं होता। इस संसार का स्वाद बनाए रखना, इस संसार में आनंद बनाए रखना, शांति उन लोगों में जो क्लेश में भरे हुए हैं वहां तक पहुंचाना, प्रभु की बातें, परमेश्वर की वो सुसमाचार जो मेरे और आपके पास है उन लोगों तक लेकर के जाना, उनके हतोत्साहित निराश जीवन में आशा लेकर उत्पन्न करना, उनके हतोत्साहित जीवन में इंकरेजमेंट उत्पन्न करना मेरा और आपका काम है। क्या हम वो काम कर पा रहे हैं? अगर हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये समय है कि हम तैयार हो जाएं, हम फिर से तैयार हो जाएं, हम फिर से उठ खड़े हों। जिस प्रकार से यहाँ पर इजराइलियों को परमेश्वर ने बताया, प्रभु ने पहले उनको तैयार किया उस विजय को पाने के लिए, जिस विजय को पाने की वो इच्छा रखते थे, जिसको वो पाने जा रहे थे। प्रभु ने पहले उन्हें शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से तैयार किया, उसके बाद वो आगे बढ़ने पाए। ये वो समय था जब वो इजीली, बहुत आसानी से यहोशू जो है वो उनको ले करके और उस नगर में प्रवेश कर सकते थे, क्योंकि उनका भय चारों ओर छाया हुआ था। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। प्रभु चाहते थे कि पहले वो तैयार हों, प्रभु चाहते थे कि पहले वो अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार
तैयार करें। पहले वो अपने जीवन से हर एक उस बात को जो उनको परमेश्वर से दूर कर रही है निकाल कर अलग करें और उसके बाद उस जय को पाएं जो प्रभु उन्हें देने जा रहा है। मेरे और आपके जीवन में हर वो बात जो हमें इस समय परमेश्वर से अलग करती है हम आइडेंटिफाई करें, हम प्रभु से मांगे, वो हमें हमारे मन की आंखों को खोलेगा और हम देखने पाएंगे कि कौन सी वो चीज है जो मुझे मेरे प्रभु की उपस्थिति से दूर कर रही है, जो मुझे मेरे प्रभु से अलग कर रही है। और जिस घड़ी मैं उसे समझूं, मैं मांगू परमेश्वर से कि वो उस पे जय पाने में, उस कमजोरी पे, उस निर्बलता पे जय पाने में अपनी सामर्थ्य के द्वारा मेरी सहायता करे, ताकि मैं उस पे जयवंत होके अपने उन प्रॉमिसेस को जो मुझसे किए गए हैं, उस जय को जो मेरे और आपके लिए तैयार है उसे पाने वाली हूँ, उसको इस संसार में रहते हुए क्लेम करने वाली हूँ। अपने उस कनान देश को मैं पाने वाली हो सकूं, उसको अपने परमेश्वर से क्लेम करने वाली हो सकूं, उन प्रॉमिसेस को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने वाली हो सकूं। हर वो बात मैं अपने जीवन से दूर निकाल फेंकूं। परमेश्वर मेरी सहायता करेगा और मैं ये करने पाऊंगी। दूसरी चीज यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे थैंक यू जीसस, अगर हम देखेंगे 8वीं वर्ष तो वहां पर हम देखेंगे लिखा हुआ है, और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। एक बड़ी अजीब सी बात है, बिल्कुल अपने जो दुश्मनों से घिरे हुए हैं, जो अन्य जातियों से घिरे हुए हैं, वो उस समय में जब उनको जो बिल्कुल तैयार हैं प्रवेश करने के लिए उस जगह पर जो उनको प्रॉमिस किया गया, उस नगर में प्रवेश करने के लिए वो तैयार हैं, परंतु उस समय पर सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उन लोगों ने उस प्रोसेस को अपने जीवन में करवाया, खतना उन्होंने अपना करवाया, और वो इतने निर्बल हो गए, वो जो सोल्जर्स थे, वो जो सैनिक थे, जो उनकी आर्मी थी, वो इतनी निर्बल हो गई, इतनी कमजोर हो गई कि वो चंगे हो जाने तक अपने टेंट्स में, अपने विश्राम स्थानों में, अपनी अपनी छावनी में ठहरे रहे, वो वहीं रहे। ये वो विश्वास है जो परमेश्वर के ऊपर मेरा और आपका होना चाहिए। इस समय में हम जानते हैं हमारे जीवन की कोई भी एबिलिटी हमारी नहीं है, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें कोई भी एबिलिटी हमारी नहीं है। ये लोग जो हैं, ये जो प्रजा है, ये इजराइली जो है, जो ये पाने जा रहे हैं, जो इन्हें मिलने जा रहा है, ये परमेश्वर की ओर से है, ये इस बात को जानते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ये इस बात को जानते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से इनके जीवन में पूरा होने जा रहा है, और इसलिए अपनी एबिलिटीज पर नहीं परंतु प्रभु पर भरोसा है। ये तैयार हैं, इन्होंने आज्ञा को माना और ये उन्होंने खतना करवाया, और वो अपने चंगे हो जाने तक अपनी अपनी छावनी में ठहरे रहे। बड़ा डर होगा, बड़ा भय होगा, इस बात का पूरा प्रोबेबिलिटी थी कि उनके ऊपर कहीं किसी भी ओर से अटैक हो सकता है, परंतु भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, प्रभु के ऊपर भरोसा था कि जो मिस्र देश से निकाल लाया, जो इतने समय तक एक प्रोवाइडर की तरह उनके साथ साथ चलता रहा, जो मन्ना उन्हें खिलाता रहा, जो चट्टान से उन्हें पानी पिलाता रहा, जो बादल के रूप में छाया बनकर उनके साथ साथ चलता रहा, वो परमेश्वर आज भी उनके साथ है, और उनके साथ कुछ भी अनहोना नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ये ढांढस होना, ये हियाव होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने जीवन में उस जय को पाना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में उन प्रॉमिसेस को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, आज भले ही हम ऐसी स्थिति में हो जो बड़ी निर्बल है, आज भले ही हम ऐसी असहाय स्थिति में हो, आज भले ही हम दुनिया की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में बड़े असहाय दिखते हो, बड़े निर्बल दिखते हो, बड़े कमजोर दिखते हो, लोग सोचते हो कि ये मनुष्य जो है इसका कुछ नहीं हो सकता, ये मनुष्य जो है कुछ नहीं हो सकता, परंतु वचन इस बात को कहता है कि धर्मी यदि 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर उसका सहायक है, उसका कुछ भी, उसके साथ कुछ भी अनहोना नहीं हो सकता। ये प्रभु का प्रॉमिस है मुझसे और आपसे। रोमियो 8 में लिखा हुआ है कि जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। चाहे हम कितने भी असहाय हों इस समय, चाहे हम शारीरिक रूप से कितने भी कमजोर हों, कितने भी निर्बल हों, परंतु हमारी सामर्थ हमारी अपनी एबिलिटी नहीं, परंतु हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु हमारी सामर्थ है। और जब हमारा परमेश्वर और उसकी सामर्थ मेरे और आपके साथ है, हम कितने भी असहाय हों, कोई भी हमारे
लिए कुछ भी गलत नहीं कर सकता, कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी हमारी हानि की कल्पना करे भी परंतु हमारी हानि नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा कंट्रोल जो है वो मेरे परमेश्वर के हाथ में है। उनको अपने परमेश्वर पे भरोसा था, उनको अपने परमेश्वर पर कॉन्फिडेंस था। प्रभु ने उस कॉन्फिडेंस को रिन्यू कराया, परमेश्वर ने उस कॉन्फिडेंस को पुनर्स्थापित किया। परमेश्वर ने उनको बताया कि परमेश्वर है, प्रभु है, जिसके द्वारा वो जय उन्हें मिलने जा रही है, वो नगर उन्हें मिलने जा रहा है, वो प्रॉमिस उनके जीवन में पूरा होने जा रहा है, प्रभु के द्वारा ये होने जा रहा है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर मुझे बताता और सिखाता है कि उसके द्वारा मेरे जीवन में सब कुछ पूरा होने जा रहा है। अगर हम अपनी एबिलिटीज पर भरोसा करने लगे तो हम गिर जाएंगे, हम थक जाएंगे। किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। भजन संहिता 20 कहता है वो तो झुक गए और गिर पड़े परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं, क्योंकि हमारा दृढ़ गढ़, हमारा संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हमारे साथ है। उसमें होकर हम बलवंत हैं, उसमें होकर हम जयवंत हैं, उसमें होकर हम हर एक प्रकार से सामर्थी हैं, क्योंकि जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे लिखा हुआ है 9वीं आयत में, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में से हुई है उसे मैंने आज दूर की है। मेरा और आपका परमेश्वर उस नाम धराई को, उन पुरानी बातों को, उस पास्ट को मेरे और आपके जीवन से निकाल के अलग करने वाला परमेश्वर है। हमने पास्ट में कैसा भी जीवन जिया हो, हमने कितनी भी बुराई की हो, इजराइलियों ने, उनकी पीढ़ी ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, प्रभु के प्रति वो धन्यवादी नहीं हुए, कुड़कुड़ाते रहे, बड़बड़ाते रहे, उन्होंने मूर्तियां बना ली, उसकी पूजा करने लगे, अन्य देवताओं को पूजने लगे, परमेश्वर को क्रोध दिलाया, जिसके द्वारा उन्होंने कष्ट कमाया, पनिशमेंट पाया। लेकिन प्रभु कह रहा है वो नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। हमने पास्ट में कैसा भी जीवन जिया हो, आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर का ये वचन है, उसने वो नाम धराई, वो नेगेटिविटी जो मेरे जीवन में थी, वो नेगेटिव इमेज जो मेरी थी, वो लोग जो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे, उन सारी बातों को मेरे जीवन से दूर किया है। उसने मेरे पापों को, अगर मैंने उन्हें मान लिया है और उन्हें छोड़ दिया है, प्रभु के सामने मैंने उनको स्वीकार कर लिया और उनको छोड़ दिया है, तो मेरा प्रभु मुझे क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरा परमेश्वर मुझे क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, और वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करने में सक्षम है। लोग जो हैं वो इजराइली जो हैं, वो जब इस नगर में प्रवेश करने वाले हैं, वो जब उस प्रॉमिस को पूरा होते हुए देखने वाले हैं, प्रभु उससे पहले कह रहा है कि मैंने तुम्हारी नाम धराई दूर की है, मैंने तुम्हारी पुरानी सारी बातों को क्षमा कर दिया है। इस बात को तुम याद रखो, इस बात को तुम स्मरण करो कि अब कोई भी पुराने पाप का लेखा मैं तुमसे नहीं लूंगा, पुरानी कोई किसी भी बात का लेखा मैं तुमसे नहीं लूंगा। मैं उसे भूल चुका हूँ, मैं उसे छोड़ चुका हूँ, मैं उसे अपने पीठ के पीछे फेंक कर भूल गया हूँ। मेरा और आपका परमेश्वर, हम कई बार हतोत्साहित हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमने जो पुरानी गलतियाँ की हैं उसकी वजह से हमारे साथ आज की सिचुएशन जो है वो इसलिए है क्योंकि हमने पुराने समय में बहुत गंदे काम किए, हमने अच्छा जीवन नहीं जिया है, हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है और इसलिए अब हमारे साथ ऐसा हो रहा है। परंतु हम याद रखें ऐसा नहीं है। मेरा और आपका परमेश्वर जो है वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो क्षमा करके हमारी पुरानी बातों को, हमारे पुराने पापों को स्मरण नहीं रखता। वो उन बातों को भूल कर मुझे और आपको अपने समीपता में ग्रहण करके, नया बना के, वो एक नया जीवन दे के मुझे और आपको एक नई सृष्टि की तरह ट्रीट करता है। वो किसी भी पुरानी बात का लेखा मुझसे और आपसे नहीं लेता। और लास्ट बहुत सुंदर है, लिखा हुआ है यहोशू के विषय में। जब यहोशू यरीहो, 13वीं आयत में लिखा है, जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने क्या किया? और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। और लिखा है, तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस।
जब यहोशू ने देखा कि एक मनुष्य जो है, एक पुरुष जो है वो नंगी तलवार लिए हुए सामने खड़ा है, और यहोशू ने इस बात को जाना कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये प्रभु का दूत है, तो लिखा है यहोशू ने तुरंत गिरकर उसको दंडवत किया। उसने अपने आप को सरेंडर किया, उसने अपने आप को नम्र किया, अपने आप को नम्र किया, अपने आप को सरेंडर किया, अपने आप को पूरी रीति से जीरो किया और गिरकर दंडवत किया उसने परमेश्वर। और लिखा हुआ है उसने कहा अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। हम इस बात को आज अपने जीवन में याद रखें और इस बात को स्मरण करें और देखें कि मैं और आप उन प्रॉमिसेस को अगर पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, उस जय को अगर पाना चाहते हैं, तो हम अपने परमेश्वर के सामने नम्रता से चलने वाले हों। हम अपने प्रभु के सामने अपनी कमजोरियों को ग्रहण करने वाले हों। हम नम्र बने और अपने परमेश्वर के सामने गिरकर उससे मांगें। हम दीन बने और उससे मांगें कि परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है, प्रभु तू क्या चाहता है, प्रभु तू मेरे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर तू बता मुझे क्या करना है, परमेश्वर तू सिखा कि मुझे क्या करना है। और तब परमेश्वर मार्गदर्शन करता है, तब प्रभु अपनी इच्छा बताता है, तब प्रभु मेरे जीवन में वो रास्ता बताता है जिस पर चलकर मैं उस जय को प्राप्त कर सकती हूँ, उस जयवंतता को हासिल कर सकती हूँ, उन प्रॉमिसेस को अपने जीवन में पूरा होता हुए देख सकती हूँ। परमेश्वर मुझे मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसके लिए मुझे अपने परमेश्वर की ओर ताकना पड़ेगा, मुझे उससे मांगना पड़ेगा, मुझे उसके आगे झुकना पड़ेगा, मुझे उससे कहना पड़ेगा कि वो मुझे अपना मार्ग दिखाए, वो मेरी अगुवाई करे, वो मेरी सहायता करे, वो मुझे बताए। जैसे यहोशू ने गिरकर पूछा, दंडवत करा और फिर पूछा कि बता कि परमेश्वर की अपने दास के लिए क्या आज्ञा है। मैं और आप भी इस समय में अपने परमेश्वर से मांगने वाले हों कि प्रभु की हमारे जीवन से क्या इच्छा है, परमेश्वर की हमारे लिए क्या आज्ञा है, ताकि हम उस जय को पा सकें, ताकि हम उस प्रॉमिसेस को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकें, ताकि हम अपने उस कनान देश को, उन प्रॉमिसेस को जो मेरे और आपके प्रभु ने मुझसे किए हैं, उनको पाने के योग्य बन सकें। मैं और आप अपने जीवन में इस बात का ध्यान दें। हर वो बात जो मुझे मेरे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करती है, जो मुझे मेरे प्रभु से अलग करती है, उसे अपने जीवन से तुरंत निकालें, अपने जीवन से अलग करें, प्रभु से मांगे, वो हमारी सहायता करेगा, हमें बताएगा हमारी कमजोरियों के बारे में, हमें उसे निकाल कर अलग करना जरूरी है। अपने परमेश्वर को सबसे ऊंचा जानना, अपने परमेश्वर पर सिर्फ भरोसा रखना, सिर्फ उसकी एबिलिटी पर भरोसा करना। अगर मैं अपनी एबिलिटी पर भरोसा करूंगी तो मैं अपने परमेश्वर की एबिलिटी पर भरोसा नहीं कर रही हूँ, परंतु मुझे सिर्फ अपने प्रभु की एबिलिटीज पर भरोसा रखना है। अपने परमेश्वर को के उस एबिलिटी के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस होना बेहद जरूरी है। मुझे बहुत जरूरी है कि मैं उसके ऊपर अपना पूर्ण भरोसा रखूं, पूरी रीति से उसके ऊपर निर्भर रहूं। कोई भी सामर्थ्य मेरी नहीं, परंतु पूरी रीति से मेरे परमेश्वर की है। मेरा प्रभु मेरे पुरानी हर एक बात को, पुरानी हर एक जीवन में मेरे किए हुए हर एक अपराध, हर एक पाप को पीछे छोड़कर, उसे भूलकर, मेरी नाम धराई को दूर करके मुझे वो सब देने के लिए तैयार है और मुझे वो सब देगा। मैं इस बात को याद रखूं कि मेरी पुरानी कोई भी बात, यदि कोई भी पाप, कोई भी अपराध, यदि मेरी पुरानी जिंदगी यदि मैंने उसे छोड़ दिया है और यदि मैं प्रभु में एक नया जीवन जीती हूँ, यदि मैंने उसका पश्चाताप कर लिया है, तो अब वो मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। वो वापस मेरे जीवन में कोई भी परेशानी या कोई भी क्लेश या कोई भी सफरिंग लेकर के नहीं आएगी। मुझे प्रभु की ओर से कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बातें मेरे परमेश्वर ने छोड़ दी हैं। मेरा प्रभु भूल चुका है, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और लास्टली मुझे अपने परमेश्वर से मांगना है, अपने प्रभु से कहना है कि वो मेरी अगुवाई करे, उसकी इच्छा क्या है, वो मुझे बताए कि मुझे किस प्रकार से अपनी इस जय को पाना है, किस प्रकार से उन प्रॉमिसेस को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना है, किस प्रकार से मैं वो कर सकती हूँ, वो मेरा मार्गदर्शन करे। और जिस प्रकार से उसने इजराइलियों का मार्गदर्शन किया, जिस प्रकार से वो शहरपना, वो यरीहो की शहरपना जो गिराई नहीं जा सकती थी, जो मनुष्य के एबिलिटी के बाहर थी, परंतु क्योंकि परमेश्वर के आगे समर्पण किया, क्योंकि प्रभु के आगे समर्पण किया, प्रभु के आगे सरेंडर किया, पर प्रभु ने मार्गदर्शन दिया और
परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो दीवार गिर गई और वो अपने उस प्रॉमिस नगर में प्रवेश करने पाए। मैं और आप भी उन प्रॉमिसेस को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे यदि हम अपना पूरा भरोसा अपने प्रभु पर रखें, उससे कहें कि वो हमारा मार्गदर्शन करे, वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। वो उस विक्ट्री से पहले, उस जय को देने से पहले, उन प्रॉमिसेस को पूरा होते हुए देखने से पहले चाहता है कि मैं और आप अपने आप को तैयार करें। तो हम अपने जीवन की हर एक कमी को जांचें, देखें और उसको दूर करके अपने परमेश्वर की उपस्थिति में और दृढ़ बने, विश्वास में दृढ़ बने। प्रभु ने जो मुझे और आपको दिया है उसे थामे रहें ताकि कोई मेरा मुँह को छीन ना ले। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते परमेश्वर सुंदर वचन के लिए, आपकी आशीषों के लिए। पिता, जो वचन आपने हमें दिया है उसे हमारी हृदय रूपी पटिया पर लिख दीजिए कि हम में से हर एक जन पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला, आपको भाने वाला, आपको पसंद आने वाला हो। पिता, हम वो करने वाले हों जो आप चाहते हैं। हम आपको पिता परमेश्वर भाने वाले हों। ओ पिता, जो आपकी इच्छा है उसके अनुसार हम बुद्धिमानों के समान कार्य करने वाले हों पिता परमेश्वर। और हर एक बात में राजा हमारे जीवन से सारी महिमा आपको मिले। पिता, पूरी रीति से अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें बहुत आयत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। ओ पिता परमेश्वर, हमें सामर्थ्य दीजिए पिता कि हम उस जय को प्राप्त कर सके जो पिता आपने हमें दी है। आपने हमें जयवंत बनाया है पिता। होने दीजिए संसार में रहती उस जय को हम पा सकें। और आपका वचन कहता है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। इसलिए हमारे विश्वास की क्वांटिटी को बढ़ाइए, हमें विश्वास में और दृढ़ कीजिए, हमारे अविश्वासों का उपाय कीजिए और हर एक प्रकार से हमें संभाल लीजिए पिता परमेश्वर। हर एक जन को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता। हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ इस समय, जो भी बीमार है, कष्ट है, तकलीफों में है पिता परमेश्वर, जो भी परेशान है, ओ पिता, वो परेशानियां जो हमारी अपनी एबिलिटी से बाहर हो चुकी हैं पिता। हमने बहुत चिंता की, बहुत फिक्र की, बहुत मेहनत की, लेकिन हम उनका कुछ नहीं कर पाए पिता। आज उन सब को लेकर के हम आपके सम्मुख आए हैं पिता और उन्हें आपके सामने रख देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आपके वायदे को स्मरण करते हुए कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओ पिता, उन सारी चिंताओं को, फिक्रों को, उन सारी बीमारी, कष्ट, तकलीफों को, वो सारी बातें जिनके लिए आपने हमें नहीं सृजा, वो पिता, वो बातें जो हमारे जीवन में पिता हमने अपनी कमियों, अपनी घटियों के द्वारा कमाई हैं, यीशु मसीह हम आपके सामने लेकर के आए हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, यीशु अपने पवित्र नाम के द्वारा, यीशु मसीह अपने पवित्र नाम के द्वारा हमारे जीवन से इसी घड़ी उन्हें निकाल फेंकिए। यीशु, हमें से हर एक को उन बंधनों से आजादी दीजिए जो हमें बांधे हुए हैं पिता। हमें से हर एक की सहायता कीजिए राजा, और उन्हें दीजिए हम इस बात को जानने वाले हों, पहचानने वाले हों, आपकी सामर्थ को पहचानने वाले हों। जो आपने हमें किया है उसके लिए हम धन्यवादी बने रहें पिता, और हर पल में आपकी उपासना करते रहें, आपकी गवाही देते रहें और लोगों के बीच में इस बात को बताने से ना चूके पिता। हमें से हर एक की सहायता कीजिए। हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। पूरा कंट्रोल हमें से हर एक आपके हाथों में देते हुए अपने शरीरों को, अपने शरीर के हर एक हिस्से को, अपने अंदर की हर एक हिस्से को पिता आपके हाथों में सौंपते हुए और आपसे प्रार्थना करते हुए कि इसे हमारे लिए पिता परमेश्वर धर्म के कामों के लिए इस्तेमाल करने का हथियार बनाइए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेती हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु हमारी सहायता करे, बहुत आयत से अपनी महिमा के लिए मुझे और आपको इस्तेमाल करें, उसमें बने रहें, उसको भाते रहें, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करते रहें, हर एक बात के लिए उसको धन्यवाद देते रहें। यीशु मसीह की शांति और आनंद मेरे आपके हृदय विचारों को उसमें हमेशा हमेशा सुरक्षित रखें। जय मसीह।